Student, this is Ijasan Kosa. Welcome to my YouTube channel. Coming to the next topic, chapter number 8, getting started with C. टॉपिक का नाम जो है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दूसरा इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, एक ही नाम होता है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। हमारे पास एक कंप्यूटर है, मशीन है। कंप्यूटर हमें पहले भी पता है पढ़ा कि ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझ सकता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 वाली, इसी को ही हम मशीन लैंग्वेज का नाम देते हैं। ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज कहलाती है, जो ये कंप्यूटर समझता है या ये मशीन जो मशीन समझती है, इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन समझता है वो समझता है इस मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को या हिदायत को। अब ये जो हमारा यूज़र है या कोई भी ह्यूमन है, अब ये कोई बात बताना चाहता है इस कंप्यूटर से, कोई काम करवाना चाहता है इससे, तो ये यूज़र जो है ये सिर्फ एक ही ज़बान समझता है, जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। तो अब ये यूज़र या ह्यूमन इस मशीन से कैसे काम करवाता है, तो यहाँ पे इनको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नाम से ही ज़ाहिर है कि जो एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसको अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसा होता है कि जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, जो हाई लेवल में कोड लिखा हुआ होता है उस कोड को हम नाम देते हैं सोर्स कोड का। जो भी आप यहाँ पे कोई कोडिंग करते हैं, जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी, वो हमारा सोर्स कोड। अब ये हमारे पास सोर्स कोड कहलाता है, इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। अब इसी सोर्स कोड को हमने क्या करना है, ये जो हमने जो चीज़ें लिखी है इस कंप्यूटर को समझाना है, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है कि वो इसी कोड को जनरेट करता है इस मशीन लैंग्वेज में, या इसमें जो कोड लिखा होता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो ये ऑब्जेक्ट कोड तो ये हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये इसको कन्वर्ट करता है इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। इसको दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज, कि जो हाई लेवल के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। या यही जो मैंने आपको बताया ये इजी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो कन्वर्ट करता है वो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स होती हैं 3। हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास होता है वो होता है कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और तीसरे नंबर पे जो होता है असेंबलर है। ये 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने उसकी डेफिनेशन तो पढ़ी, तीनों ट्रांसलेटर हैं, तीनों का काम एक ही है कि ये ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड टू इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क है कि वो फ़र्क कौन सा है, ज़रा सबसे पहले कंपाइलर को देखते हैं कि कंपाइलर की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एज अ होल। मतलब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक ऐसी किस्म है जिसमें ये उस सोर्स कोड, मुकम्मल सोर्स कोड को एक ही दफ़ा जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा, इसमें एक स्टेटमेंट, ये जो एक लाइन होती है प्रोग्रामिंग में, एक लाइन को एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये इसी तरह से मैंने सारी स्टेटमेंट्स जब लिख ली, लिखने के बाद आखिर में, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें आपने जस्ट यही याद रखना है कि आखिर में लगाना है एज अ होल। एज अ होल भी लिख सकते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इंटायर प्रोग्राम यानी मुकम्मल प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट करता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरे पे कि इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक ही टाइप है।
پوری کی پوری ایک ہی ڈیفینیشن لکھنا ہے, صرف آخر میں ایک ورڈ چینج کرنا ہے. A type of language translator that translates source code into object code statement by statement. اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن بائی لائن, جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ ایک یہ جو آپ نے لکھا ہے, آپ نے یہاں پہ سورس کوڈ میں ایک لائن لکھی. اب یہ فوراً جو یہ انٹرپریٹر ہوتا ہے, جو یہ والا سافٹ ویئر ہے, جب آپ اس کے اندر کوئی پروگرام لکھتے ہیں, جب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی تو یہ فوراً اس کو ایگزیکیوٹ کر کے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہے, اس کو یعنی کہ وہ کنورٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ میں, اور وہ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو کے آپ کو آؤٹ پٹ نظر آتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے نیکسٹ لائن پہ یہاں پہ لکھا, آپ نے دوسری سٹیٹمنٹ کو لکھا, یہ اس کو بھی فوراً ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایک لائن کو, ایک ایک سٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اسمبلر. Assembler, a type of language translator that translates the program of assembly language into machine language. یہ assembly language کے پروگرام کو machine language میں کنورٹ کرتا ہے. Assembler نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو assembly language کے پروگرام کو کنورٹ کرے گا, اس کو ہم کہتے ہیں اسمبلر. تو یہ ہمارے پاس 3 لینگویج ٹرانسلیٹر تھے جن کا کام یہ تھا کہ سب نے کیا کرنا ہے, اس مشین لینگویج میں یا اس آبجیکٹ کوڈ میں سارے کوڈ کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو مطلب آپ نے یہاں پہ آپ لکھیں گے, آپ اس طرح سے ڈایاگرام بنا سکتے ہیں. آپ نے لکھا یہاں پہ سورس کوڈ, یہ سورس کوڈ ہے, اور یہاں پہ آپ نے لینگویج ٹرانسلیٹر, یہاں پہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یہ کنورٹ کرتے ہیں, اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں. آبجیکٹ کوڈ میں جب وہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے کہ جس کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی سمجھ سکتا ہے. یہ پھر اسی آبجیکٹ کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور رن کر کے ہمیں آؤٹ پٹ